हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो इस समय सबको संबोधन करते हुए सभी परियोजनाओं को लेकर और जिस तरीके से जो द्वितीय चरण शुरू किया जा रहा है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का। हमारे अपने इस क्षेत्र के लोकसभा में सांसद श्री संजय भाटिया जी, हमारे विधायक घरौंडा से श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर साकेत जी, चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री आर.सी. मिश्रा जी, हमारी वाइस चांसलर पीजीआई रोहतक डॉक्टर अनीता सक्सेना जी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर गर्ग जी, कानपुर मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर दुरेजा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, डॉक्टर लोचव जी भी आए हैं। डॉक्टर लोचव रोहतक से हमारे डायरेक्टर, उपस्थित सभी नगर के हमारे प्रतिष्ठित नागरिकगण, कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है वो निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो तो प्राइवेट हो, ये हमको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है और वहाँ शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसका इसमें एजुकेशन प्रारंभ हो जाएगा। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग 80 MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर्स हमारे अपने हरियाणा में
जो डॉक्टर बनते हैं उनसे हरियाणा का गांव-गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव-गांव में 6,500 गांव हैं। हर गांव में एक, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज़्यादा। जहाँ बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज़्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का है क्या, यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अभी संजय जी ने जैसे वहां ध्यान कराया कि देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले बीपीएल परिवारों की थी। बीपीएल परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ की बीमा, जीवन बीमा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में। हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया। तो उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। फिर भी डिमांड आई लोगों की कि थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए, चाहे प्रीमियम बढ़ा करके सबको कवर करें। डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है तो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजंस, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। 5,000 रुपए को ज्यादा नहीं होता है, रिस्क को हमने कवर करना है। मैं कई बार पूछता हूं कि बताइए इसका लाभ कौन कौन लेना चाहता है। कुछ लोग अनजाने में हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा लाभ कब मिलेगा? पहले बीमार होना पड़ेगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा, फिर लाभ मिलेगा। आप चाहते हो कि नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम 5,000 रुपए भर के रिस्क तो कवर कर लेंगे। रिस्क इसलिए कवर करना पड़ता है कि कहीं ऐसा हो गया तो खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगर नहीं कुछ होता और 5,000 रुपए में अगर हमारा रिस्क कवर होता तो कोई नहीं 5,000 रुपया साल का किस्त दे देंगे। लोग समझते हैं इस बात को। मैं चाहता हूं किसी को आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी इस रिस्क को कवर करने के लिए 4,000 रुपया या 1,500 रुपया या 5,000 रुपया आज के दिन बड़ा नहीं है। जो कंपनीज भी इंश्योरेंस करती हैं वो भी एक इंडिविजुअल फैमिली का आज 12 से 15,000 रुपया उनका लगता है। केंद्र पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट वार्ड ये जरूर होने चाहिए। बहुत कम है, कहीं 2-4 जगह 5 कमरे 4 कमरे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्राइवेट वार्ड की भी आज आवश्यकता लोगों को रहती है। लोग पास साधन है, पैसा है, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड के नाते से सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते हैं। सरकारी में प्राइवेट वार्ड होना चाहिए। तो ऐसे 2 जगह प्राइवेट वार्ड, एक रोहतक पीजीआई में और दूसरा कल्पना चावला नहीं कुटेल में। कुटेल की जो अपनी यूनिवर्सिटी बन रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान जो विश्वविद्यालय है, वहाँ भी एक प्राइवेट वार्ड। तो ऐसे 2 जगह के प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया गया है। और ऐसे ही कल्पना चावला ये जो अपना मेडिकल कॉलेज है, इसका 2nd फेज इसका आज शिलान्यास हुआ है ताकि और इसका विस्तार हो सके। और इसी प्रकार खानपुर मेडिकल कॉलेज का फेज 3 उसका भी आज शिलान्यास किया है। और सफीदों में नर्सिंग कॉलेज सफीदों का भी कुछ वर्ष पहले उसकी घोषणा की थी, आज उसका भी शिलान्यास किया है। तो ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट
हेल्थ केयर को लेकर के, मेडिकल एजुकेशन को लेकर के, जिसकी कुल कीमत 821 करोड़ रुपया है, इसका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मई 2023 में 46 संस्थान, उनका उद्घाटन एक साथ किया था, उसका भी 229 करोड़ रुपए की लागत आई थी। एक साथ बहुत सी व्यवस्थाएं वहां दी गई थी। इस बार हमने बजट में कल ही जो बजट की घोषणा की है, स्वास्थ्य के नाते से 24% की बढ़ोतरी करके, और ये 9,500 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस बार किया है, ताकि हमारे इलाज के नाते से इन व्यवस्थाओं में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। योजना आयुष्मान तो है, जब बीमार हो जाए इलाज के लिए व्यक्ति संस्थान में, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होता है, उसका खर्च उसको नहीं करना पड़ता 5 लाख रुपए तक। लेकिन निरोगी योजना यह है कि एक ठीक ठाक आदमी, स्वस्थ आदमी अपना काम सामान्य कर रहा है, उसके कुछ टेस्ट कर लिए जाए, और टेस्ट करने के बाद पता तो लगे कि कहीं इसको कोई प्रारंभिक बीमारी हो तो नहीं गई। कई बार व्यक्ति लापरवाही या उसको जानकारी नहीं होती, इसलिए चलता रहता है, और जब जो बीमारी होती है किसी एक फेज में, ऐसे फेज में पहुंच जाती है जब शरीर को कष्ट होना शुरू होता है, तो व्यक्ति जाकर के इलाज कराता है। तो हमने ये भी अब शुरू किया कि इस 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के हर नागरिक का, पहले गरीब नागरिक, उसके बाद सामान्य नागरिक के साथ उनका ये टेस्ट ये करवाया जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर 2,26,00,000 लैब टेस्ट, व्यक्तियों की कितनी संख्या ये तो इसमें मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने टेस्ट हमारे लैब्स में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो किए जा चुके हैं। और उसका एक डाटा ये भी प्रिजर्व करते हैं कि उस डाटा के आधार पर उसका इलाज भी आगे कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सके। उसका एक डाटा बैंक, एक कार्ड इस तरह से बनाया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 17,000 बच्चे ऐसे निकले हैं 0 से 6 साल के, जिनको कोई ना कोई छोटी मोटी कमी ये ध्यान में आई है। उन सब 17,000 की जो प्रारंभिक उनकी आवश्यकता है उसके इलाज की, उसके शरीर के नाते से कोई कमी, उसको दूर करने के लिए उनको एडवाइस कर दिया गया है। तो बच्चे भी अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर नहीं ध्यान करेंगे तो आगे चल करके उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, कद छोटा रह जाएगा, वजन कम हो जाएगा, किसी बीमारी से ग्रसित होकर के कोई उसकी पीड़ा बाद में होगी। तो इसलिए निप द एविल इन द बड, अगर ये हम सिद्धांत अपनाएंगे तो स्वस्थ रहने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।